अस्सलाम वालेकुम एमडी के एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सारे बच्चे और बहुत ज़्यादा जो है वो पुरजोश होंगे अपने एमडी कैट के लिए, जो कि 22 सितंबर को होने वाला है। तो बच्चों मैंने सोचा कि जिस तरीके से हम इंग्लिश की सीरीज़ चला रहे हैं, क्यों ना उसी तरीके से हम लॉजिकल रीजनिंग की भी सीरीज़ चलाएं। यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के, वो सब भी जो है वो डिस्कस करें, ताकि बच्चे जो है ना इन दो सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो पीछे ना रहें और इसकी वजह से एमडी कैट में उनको कोई बुरा चीज़ ना देखनी पड़े। ठीक है, तो इस वजह से हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो लाजमी अगर आप देख रहे हो तो इसको वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अप्रिशिएट क्या करें कमेंट्स में, ताकि जो है और हिम्मत हो और जो है इंसान कोशिश करे कि वो अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि अच्छा टीचर वो होता है जो आपको सिलेबस के हिसाब से लेकर चलता है। ठीक है ना, क्योंकि जब बच्चे ये देखते हैं ना कि भाई ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस लेकर चल रहा है, तो फिर वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि हम किधर से तैयारी करें। फिर वो यही कहते हैं कि नहीं, जो वो चीज़ हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लेकर चला रहा है, कोई भी इंसान जो हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लेकर जा रहा है, हमें उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो बस फिर आप लोगों ने किसको फॉलो करना है? मेडिको बाय हानी को, क्योंकि मेडिको बाय हानी आपको प्रूफ के साथ दिखाएगा कि वो आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाती है, और इसके अलावा सिलेबस से आउट कहीं नहीं जाते हम। ठीक है, जिस भी बच्चे ने जो है वो MCQ जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे, एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहा होगा किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी जगह से, तो ही और शी, एक सेकेंड, ओ माय गॉड सॉरी वो थोड़ा सा हिल गया था। एनीवेज, अच्छा, तो जो भी तैयारी कर रहा होगा एमडी कैट के लिए, तो उसको जो है वो लाजमी एक चीज़ पता होगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि भाई एमडी कैट के रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट। ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में एमडी कैट के अंदर आप लोगों के से पूछे जाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों के साथ सिलेबस की तस्वीर शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को सिलेबस की तस्वीर जो है वो दिख रही होगी फ़ोन के अंदर। ये है पीएमडीसी का सिलेबस। अब इसके अंदर लिखा क्या है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम आएंगे अपने पहले टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग इवैल्यूएट द एबिलिटी टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स एज दे ऑक्यूरिंग इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या करती है, किसी भी एबिलिटी को एनालाइज करने में, किसी भी चीज़ को एवैल्यूएट करने में, या फिर कंप्लीट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताने के काम आती है। यानी कि एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग है क्या? लॉजिकल रीजनिंग बेस करती है शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स पे। यानी कि अगर आपको कोई कह रहा है कि वो इंसान बुरा है, फॉर एग्जांपल कि भाई एक नाम है, जैसे हम ले लें कोई भी नाम, अशरफ ले लेते हैं। ठीक है, अशरफ बुरा है। अब बुरा है, हम अगर मान जाएं फ़ौरन कि हाँ बुरा है, इसका मतलब हमारा दिमाग लॉजिकल रीजनिंग वाला नहीं है, हमारा दिमाग सोचने समझने के लायक नहीं है। और अगर तो हमें जो है इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क हम डालें कि भाई बुरा क्यों है, हमें भी तो रीज़न चाहिए, हमें भी तो पता चले कि बुरा क्यों है, वजह क्या है। हाँ, अगर हम उस चीज़ का रीज़न मांग रहे हैं तो हमारा दिमाग जो है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला है, यानी कि हमारा दिमाग जो है वो रीज़न मांग रहा है। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग में हम अपने दिमाग को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को हल करते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें यहाँ पर जो हमारे पास मेन टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं कि एमडी कैट के अंदर ही किस तरीके से आता है, वही जो लेटर्स मैंने आपको अपने पास दिखाए थे, क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने जनाब देख लिया कि पीएमडीसी हमें क्या कहता है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। अब हम जो है ना वो जल्दी से क्या करते हैं कि एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। पहला टॉपिक एमडी कैट के हवाले से क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये एग्जांपल सेम आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, यही सेम एग्जांपल है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने वो राइट की हुई है और उनकी वो कॉपी है। ठीक है ना, यानी कि वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और ये जो है वो मैंने खुद से लिखा है, वही चीज़ें सेम। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इवैल्यूएट करता है, यानी कि लॉजिक की सेपरेट करता है ट्रुथ को फॉल्सहुड से, जो भी झूठी चीज़ें उनको सेपरेट करता है ट्रुथ से, अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी। ये डेफिनेशन है किसकी? क्रिटिकल थिंकिंग की। पेज में वहाँ कोई चीज़ रख दूँ क्योंकि बार बार जो है ना वो उड़ा जा रहा है। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी उन्होंने हमें कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें किस तरीके से पता लगानी है कि जी हमने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और फिर इन 3 सवालों का जवाब देना है। रीड द पैसेज। अब फिर बताना है
कि इस पैसेज के हिसाब से इन 3 सवालों का जवाब क्या होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है बात, या ये हो सकता है सही हो, या ये बिल्कुल गलत है, या हो सकता है ये गलत हो, या फिर इनसफिशिएंट डेटा कि हमें प्रॉपर डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया गया, हम आपको कैसे बताएं। अब इनको पढ़ के हम लोग जो है वो आंसर देंगे। अच्छा, पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। एमएच कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर पास्ट 5 years. Recorded profit have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Emma treated his staff to a meal at 5-star restaurant in the पता नहीं समथिंग ये कुछ लिखा है इन द सिटी। ओके, कह रहे हैं कि अहमद की कंपनी जो है वो 5 साल से गुज़िश्ता 5 साल से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 2018 के अंदर, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर रहा है। और जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने अपने पूरे स्टाफ को 5-स्टार होटल में खाना दिया। ठीक है, तो जी ये क्या हो गया, हमारे पास पैसेज हो गया। ये वाला क्वेश्चन ना आपके पास पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर गिवन है। क्यों गिवन है कि उन्होंने कहा कि जी क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको सवाल दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपने उसका आंसर लिखना है। अहमद इज रिच, क्या अहमद अमीर था? अहमद स्टाफ आर हैप्पी, क्या अहमद का स्टाफ जो था वो उससे खुश था? या अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017 में क्या उन्होंने अच्छी चीज़ें वगैरह प्रोवाइड की है? तो ये हमारे पास क्या है, उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है 2017 में या नहीं किया। ये हमारे पास हो गया क्रिटिकल थिंकिंग का एक सवाल। अब इसके आंसर जो है ना वो आप लोग ज़रा वीडियो को पॉज करें और इसके आंसर दें। अगर तो मुझे लगा कि हाँ भाई आंसर बच्चों ने ठीक दिए हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला उन बच्चों को लाजमी जो है वो मेडिको बारहानी की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी। वीडियो को स्टॉप करें, कमेंट के अंदर जाके आंसर सीखें। आंसर क्या लिखेंगे, हो सकता है इस पर आंसर ट्रू आए, प्रोबेबली ट्रू आए, फॉल्स आए, प्रोबेबली फॉल्स आए, इनसफिशिएंट डाटा आए। तो इमेजिनिंग कि आप लोगों ने वीडियो पॉज कर ली है और आंसर आप लोग कमेंट में जाकर दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको ठीक आंसर बताने चलती हूँ। अच्छा, अहमद इज़ रिच, अहमद क्या अमीर था? अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक अफसोस की बात यह है कि जितनी भी अकेडमियाँ या फिर हम कह सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, मोस्टली मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने देखी हैं वीडियोस, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको बिल्कुल गलत लिखवाया जा रहा होता है। वो इसका जवाब आपको ट्रू लिखवाते हैं, अहमद इज़ रिच ट्रू, जबकि यहाँ पर कहीं हमें पैराग्राफ में नहीं दिख रहा कि अहमद रिच है या नहीं। लेकिन अब आप लोग क्या कहेंगे, यानी कि हमारी ये नज़रिया है या फिर हमारी सोच भी यही है कि भाई हम भी इस तरीके से ही सोचते हैं कि अगर जो है भाई इतनी बड़ी कंपनी है 5 साल से सक्सेसफुल जा रही है तो फिर अमीर तो वो होगी ना लाजमी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो मालिक होते हैं कंपनी के वो अमीर नहीं होते और कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती है और उन्होंने अपना सारा पैसा वैसा हर चीज़ उस कंपनी के ऊपर लगाया होता है, खुद वो भले किराए पे रह रहे हो। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ें होती हैं। हमें कंफर्म नहीं है कि अहमद रिच है या नहीं, क्योंकि हमें पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ कहीं भी। उन्होंने कहा पैसेज को रीड करो और आंसर दो, पैसेज में कहीं नहीं लिखा है अहमद रिच है, तो इसको हम प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं। मे बी पॉसिबल वो रिच हो क्योंकि कंपनी सक्सेसफुल जा रही है, लेकिन हम इसको जो है वो श्योरली ट्रू नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया प्रोबेबली ट्रू। नेक्स्ट है अहमद स्टाफ आर हैप्पी, क्या अहमद का स्टाफ खुश था? यहाँ हमें कहीं नहीं दिख रहा है अहमद का स्टाफ खुश था। हाँ ठीक है, वो उसको रेस्टोरेंट लेके गया, लेकिन आपको पता है कई बार स्टाफ खुश ना भी हो। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ अमेज़ॉन की, ठीक है, अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। अब आप इस चीज़ को सोचो कि कोई कंपनी बहुत सक्सेसफुल है तो यार वो सक्सेसफुल इसी वजह से है क्योंकि उसका स्टाफ खुश है, उसका स्टाफ मेहनत कर रहा है खुशी से, तो इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। जबकि ऐसा नहीं है, मेहनत वो ज़रूरी नहीं है खुशी से कर रहा, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा बस मजबूरी के तहत वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं मुझे नौकरी मिली हुई है चलो मैं मेहनत करूँ। ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टाफ खुश हो तभी कंपनी सक्सेसफुल हो रही है। इसी की एग्जांपल मैं आपको दूँ अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है, आप सब जो वीडियो देख रहे हैं उसको जानते हैं, ठीक है, आई नो दैट। उस अमेज़ॉन के वर्कर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी शिफ्ट इतनी लंबी लंबी होती है, उनका काम इतना ज़्यादा होता है कि उनको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं होती। उनको जो है वो पैम्पर लगाया जाता है, स्टाफ को अमेज़ॉन के पैम्पर लगाया जाता है कि आपने भाई जो भी करना है आप इधर ही बैठ के करें, आपको इतना अलाउ नहीं है कि आप काम छोड़कर जा रहे हो वॉशरूम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। तो उसके वर्कर्स क्या खुश है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है उसके वर्कर्स, लेकिन वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टाफ हैप्पी है या नहीं, तो हम इसको कहेंगे हमें यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो ये इनसफिशिएंट डाटा। देखिए हम यहाँ पर फॉल्स नहीं कह सकते। फॉल्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यार हो सकता है ना कि स्टाफ हैप्पी हो, और हम ट्रू भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्या पता स्टाफ हैप्पी है या नहीं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनसफिशिएंट डाटा। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा है अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। यस, राइट, ट्रू है ये बात। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं लास्ट 5 years सक्सेसफुल जा रही है कंपनी।
ये बात हमें पैसेज में गिवन है। तो 2018 से अगर हम लास्ट 5 ईयर्स देखें तो हो गया 17, 16, 15, 14 और 13, यानी कि 2013 से 2018 तक जो कंपनी जा रही है वो बहुत सक्सेसफुल जा रही है। तो 2013 से 2018 के दरमियान में हमारे पास क्या कौन सा ईयर आ रहा है? 2017 का। तो इस वजह से हम कहेंगे ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमारे पास पीएमडीसी सिलेबस के अंदर गिवन था। अच्छा, इसी तरीके से पीएमडीसी सिलेबस के अंदर आपको एक और चीज़ भी गिवन है, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वैसे पीएमडीसी के अंदर तो नहीं है, बट मैं आपको जो हूँ ये खुद से दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये पीएमडीसी के अंदर था और ये डेफिनेशन भी पीएमडीसी के अंदर थी सिलेबस के अंदर। तो मैंने सिलेबस से ही आपको पढ़ाया है ताकि सिलेबस के हिसाब से हम लोग चले, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगी। अच्छा, इसकी होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? अ वे ऑफ सेपरेटिंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्स। हम झूठ से सच को निकालते हैं। वी आर बिएस्ड। हम क्या हैं? बिएस्ड है। क्या मतलब कि भाई अगर हमें कोई कहेगा भाई इमरान खान बहुत अच्छा है, हम कहते हैं हाँ भाई अच्छा है। हमें नहीं पता वो अच्छा क्यों है, क्योंकि हमारे दादा कहते हैं वो अच्छा है, क्योंकि हमारे अब्बू कहते हैं वो अच्छा है, तो हम भी क्या यही कहेंगे कि वो अच्छा है? नहीं, हम उसके काम देखेंगे, हम उसकी चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे, हम रीजंस पूछेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चंस नहीं करते, वी डोंट क्वेश्चन थिंग्स, वी आर बिएस्ड, वी टेक थिंग्स फ्रॉम फॉर ग्रांटेड, एवरीबॉडी थिंक्स दे आर राइट। हर कोई सोचता है हम ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं पूछता किसी से। वन मस्ट कीप एन ओपन माइंड। हमें अपना जो है वो दिमाग को खोलना चाहिए। लुक एट द एविडेंस। हम एविडेंस देखिए भाई, अगर आप कह रहे हो कि नवाज शरीफ बुरा है तो वो बुरा क्यों है? हमें एविडेंस दिखाओ, हमें चीज़ें दिखाओ, पता चले हाँ भाई इधर करप्शन किए, इधर करप्शन किए, ताकि हम भी कहें कि हाँ ये रीज़न है, इसलिए जो है ये कि ये करप्ट है, ठीक है, या जो भी है। अच्छा, फिर से क्लियर कर दूं कि सियासी तौर पर कोई बात नहीं उभरी है, ठीक है। नॉर्मली मैं आप लोग को एग्जांपल्स दे रही हूँ, जिससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल कोई नहीं लगी तो मैंने यही दे दी। इसके अलावा वी आर सराउंडेड विद इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग, टॉक टू द पीपल हु डिसएग्री विद यू। अगर आप कोई अपना पेश कर रहे हो कोई चीज़, जैसे आप कह रहे हो यार वो चीज़ जो थी उसने बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, तो अपनी चीज़ दूसरे के साथ शेयर करो कि भाई वो अच्छी थी, तो दूसरा बताएगा कि वो अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं लेना, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। कोई इंसान अगर क्रिटिकल थिंकर होगा तो वो कामयाब रहेगा, क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस आज का यही टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो भी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके टॉपिक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे MCQs की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।